आइए अब किसानों की बात करते हैं। नोएडा में किसान कई दिनों से धरना दे रहे हैं और अब उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वो नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में दर्जनों गांव के किसान अपनी मांगों के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत हुई। आज दिल्ली कूच का फैसला लिया गया। गौतम बुद्ध नगर में मुआवजे, नौकरी की मांग और बिल्डर के खिलाफ शिकायतें लेकर किसानों के 4 धरने चल रहे हैं। किसान दोपहर 1 बजे महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होकर चिल्ला बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिहाजा पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक गोलचक्कर चौक सेक्टर 15 से सेक्टर 6 चौकी तक और संदीप पेपर मिल चौक से हरौला चौक तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। धरना प्रदर्शन को देखते हुए गोलचक्कर चौक सेक्टर 15, रजनीगंधा चौक सेक्टर 6 चौकी चौक से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। झुनपुरा चौक सेक्टर 8, 10, 11, 12 चौक हरौला चौक से भी जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने की बात कही गई है। असुविधा से बचने के लिए जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर मदद ली जा सकती है। और अब बात झारखंड की कर लेते हैं। देखिए, ईडी लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है और जानकारी मिल रही है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को लेकर और उन पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर नए खुलासे किए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी ने रांची की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी। इस बीच ईडी ने हेमंत सोरेन पर कई तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। रिमांड कॉपी में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। सोरेन और उनके करीबियों की व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि सोरेन ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया बल्कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग भी की। ईडी ने व्हाट्सएप चैट के 539 पन्ने होने का दावा किया है, जिनमें से कुछ ही कोर्ट के सामने पेश किए गए। उनमें कई अफसरों के नाम, करंट पोस्टिंग और वो पोस्टिंग कहाँ चाहते हैं, पूरी डिटेल है। ये व्हाट्सएप चैट हेमंत सोरेन और उनके करीबी दोस्त विनोद सिंह के बीच की है, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं। बोकारो और चलबासा जेल सुपरिटेंडेंट के ट्रांसफर से जुड़ा कागज भी मोबाइल से बरामद हुआ। कागज में लिखा है ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट। विनोद ने 7 जून 2020 को हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप किया था, जिसमें लिखा था कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। भाई, अभी तक जितनी भी सिफारिश की है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है। काम होने के बाद जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसीडर कर लेना। विश हम भी छोटे से सिस्टम के पार्ट होते। 6 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली में कई जगहों पर रेड की थी। उसके बारे में ईडी ने कई खुलासे किए हैं, जबकि उस रेड के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 6 फरवरी को दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ में छापेमारी की थी, जिस पर केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि रेड में कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ईडी की ओर से बताया गया है कि रेड में क्या मिला और क्या पता चला। सर्च के दौरान 1,97,00,000 रुपए की कीमत के सामान और 4 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में रिश्वत के पैसे को आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, रिश्वत के पैसे को आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इस बीच बुधवार को अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। ईडी के बार-बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने का फरमान जारी किया है। केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। हाउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है और कोर्ट में अपीयर करने को कहा है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और हम इस मैटर में कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे। देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली के नए ऑफिस का उद्घाटन किया और इसको साथ में उन्होंने आयुष के ताकत से कैसे जोड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूजा पाठ और ढोलक की गूंज के बीच केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के नवनिर्मित पद्मश्री और पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा सदन में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली के पंजाबी बाग में बने ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में आयुष को लेकर लोगों की सोच बदली है। देश में आयुष सिस्टम के बारे में लोगों का बीच चर्चा होना चाहिए, ऐसा माहौल है नहीं। ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए एक बात तो कहना ही होगा। हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल से इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए और जो नीति अपनाए, निरंतर लगे रहे।
इस मौके पर केंद्रीय आयुष और महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने एक वीडियो संदेश के जरिए आयुष मंत्रालय की 10 साल की उपलब्धियों की सराहना की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।